हेलो फिजिक्स आर्मी, मेक फिजिक्स इजी की आज की वीडियो में हम एक्सीलरेशन मतलब त्वरण को डेली लाइफ एग्जांपल रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेट करते हुए आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि तो जनरली बुक में लिखाया रहता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अब हम इसको डेली लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। तो सबसे पहले एक्सिलरेशन एक्सिलरेशन ये जो वर्ड है वो जाना पहचाना है, क्योंकि ये एक्स आपके जो स्कूटर या फिर कार जिसका भी जो रेस है उसको एक्सिलरेटर बोलते हैं, और वो इसी से मिलके बना है। मतलब जो आपका एक्सिलरेटर है एक्सिलरेशन शब्द से ही मिलके बना है। तो हम सिर्फ एक्सिलरेटर से ही इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मली आप मान लो ये आपका होम है और ये ऑफिस है। आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले अब जब अपनी बाइक स्टार्ट करते हो, तो मतलब जब शुरू में आपकी बाइक रुके रहती है तो इसकी जो स्पीड रहती है वो 0 रहती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम एक मीटर कांटा ड्रॉ कर देते हैं ऐसी, ठीक है। तो शुरू में जो इसकी स्पीड रहती है 0, आपको याद रखना है अपन एक्सिलरेटर से ही एक्सिलरेशन को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप अपनी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते हो, जैसे 5 हो गया यहाँ, आप अपनी स्पीड जब बढ़ाने लग जाते हो धीरे धीरे, ठीक है। अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हो, फिर स्पीड बढ़ाते हो 5, 10, 20, फिर 40, ठीक है। फिर धीरे धीरे बढ़ाने लग जाते हो। उसके बाद जब आप एक एवरेज अपने जिस स्पीड पे नॉर्मली चलते हो उस पे आ जाते हो, उसके बाद फिर आप नॉर्मली उसी स्पीड से चलते हो। फिर जब आपका जो भी डेस्टिनेशन आ जाता है, मतलब जहाँ आपको जाना है, उसके बाद अपनी स्पीड को कम करने लग जाते हो धीरे 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 ऐसे करके, फिर ये 0 हो जाता है, ठीक है। तो फिर अब देखिए, जब आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, मतलब जब आप अपने एक्सेलरेटर को घुमा रहे हो, ठीक है। जब अपने एक्सेलरेटर को घुमा रहे हो तो आपकी स्पीड बढ़ रही है 5, 10, 20, 40, ठीक है। उसके बाद जब आप नॉर्मली ऐसे मान के चलो हाईवे पे आ गए, ऐसे आप अपने फिर ऐसे हाथ को ऐसे ही रखोगे, नॉर्मली एक स्पीड से चलोगे। उसके बाद फिर जब आपका ऑफिस आने वाला रहता है, आप ब्रेक लगाते हो और एक्सीलरेटर कम करते हो। फिर ऐसे ही धीरे 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 40, 20, 10, 5 ऐसे 0 हो जाता है। फिर मतलब आप कम करते हो। तो आपको बस आपके एक्सीलरेटर के मूवमेंट से समझना है। जब आप अपने एक्सीलरेटर को घुमा रहे हो ना, मतलब जब घुमाते रहते हो, जब उसको घुमाते हो, ठीक है, तब आपका जो तब आपका जो नॉर्मली जो वेलोसिटी वेग में परिवर्तन होता है। आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाती धीरे धीरे बढ़ते जाती। आप इसको घुमा रहे हो तो इसमें जो होता है ना, उसमें होता है धनात्मक त्वरण, ठीक है। उसके बाद जब आप नॉर्मली एक स्पीड पे लॉक कर देते हो उसको और वो चलते रहती है, उसमें आपकी स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है, वो 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आप चलते रहते हो, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ना शून्य त्वरण। इसमें इसकी स्पीड में क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, मतलब स्पीड वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो आप बस ऐसे कांस्टेंट करके रखे हो और चल रहे हो। उसके बाद तीसरा में जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, ब्रेक लगाते हो, उसके बाद वो धीरे धीरे घटते रहता है, घटते जाते हैं स्पीड। तो जब स्पीड घट रहा है तो आप अपने एक्सीलेटर को मतलब ऐसे कम कर रहे हो, तो इसी को बोलते हैं ना ऋणात्मक त्वरण, ठीक है। आप थोड़ा सा बस हल्का सा दिमाग लगा के इसको समझेंगे तो आराम से समझ जाएंगे कि मतलब एक्सीलरेशन जो वर्ड है, एक्सीलरेशन से ही मिल के आपके गाड़ी का रेस या फिर एक्सीलरेटर जो भी बोलो वो बना है। तो आप उसी के मूवमेंट से समझ सकते हो। जब आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो, जब स्पीड बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं धनात्मक त्वरण। जब एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, आप 40 पे लॉक कर दिए, 60 पे, मतलब ऐसे, तो उसमें वहाँ शून्य त्वरण होता है, क्योंकि इसमें वेग में परिवर्तन नहीं होता। और ऐसे में धीरे 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 ये बढ़ रहा है, और इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, और इसमें क्या रहता है, ऐसे कम हो रहा है, ठीक है। शुरू में बढ़ रहा है, सेकंड में नॉर्मल चल रहा है, थर्ड में कम हो रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट है पॉजिटिव धनात्मक त्वरण, ये सेकंड है, ठीक है, शून्य त्वरण, और ये है आपका, हाँ, निगेटिव, मतलब आपका ऋणात्मक त्वरण, ठीक है। ये आपका ऋणात्मक त्वरण है, ठीक है। तो आप अपने इसी एक्सीलरेटर के मूवमेंट से ही समझ सकते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कर देना भाई।